गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। कुल 182 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही आएंगे। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस बार बीजेपी को कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। आप गुजरात चुनाव में जोर शोर से उतर चुकी है। 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 की तुलना में बीजेपी की सीटें कम हुई थी, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ा था। 2001 के बाद ये पहला चुनाव था जब बीजेपी नरेंद्र मोदी के सीएम फेस के बगैर उतरी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का वोट शेयर 50% के करीब रहा था। 2012 में बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी। वहीं 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस की सीटें 60 से बढ़कर 77 हुई थी। 2017 के चुनाव में पाटीदार आंदोलन की आग ने बीजेपी का नुकसान किया था, लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल अब बीजेपी में है। हालांकि बीजेपी के लिए रास्ता इतना भी आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में पूरा दम लगा रही है। आप खुद को गुजरात में बीजेपी के विकल्प के तौर पर रख रही है। बीजेपी के वोटर्स को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी गुजरात में दिल्ली के विकास मॉडल और फ्री योजनाओं का भरपूर प्रचार कर रही है। चुनाव में आम आदमी पार्टी 108 उम्मीदवारों को उतार चुकी है। गुजरात में आप बीजेपी की राह पर ही चल रही है। पार्टी ने 108 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी हिंदू वोटर्स को लुभाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम से उतर चुकी है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल एंटी इनकम्बेंसी से बचना है। बीजेपी इसकी तैयारी में भी लगी है। पुराने प्रत्याशियों की जगह नए चेहरे उतारने का प्लान है। बीजेपी नो रिपीट फॉर्मूला पर काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों ऐलान भी किया था कि कम से कम 30% नए चेहरों को इस बार टिकट दिया जाएगा। बीजेपी ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। उसकी कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ पार्टी में बगावती नेताओं को भी साधा जा सके। वहीं चुनावी मैदान में कांग्रेस का दम नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े चेहरे गायब दिख रहे हैं। पार्टी के नरम रुख पर हैरानी जताई जा रही है कि आखिर कांग्रेस एक्टिव क्यों नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट की राय है कि कांग्रेस ये एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रही है। चुनावों से गांधी परिवार को जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि अगर गुजरात में गांधी परिवार बनाम बीजेपी की नौबत आई तो बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा। इसलिए पार्टी सधे कदमों से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। कांग्रेस छोटी सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटर्स तक अपनी पहुंच बना रही है। गांधी परिवार को छोड़कर पार्टी अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और शक्ति सिंह गोहिल जैसे नेताओं को सामने रखकर चुनावी रणनीति बना रही है। इस चुनाव में तारीखों के ऐलान से ठीक पहले हुआ मोरबी पुल हादसा चुनावी मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा गुजरात में कर्मचारियों की समस्या, महंगाई और पोर्ट पर पकड़े जाने वाले ड्रग्स मुद्दे हो सकते हैं। बीजेपी को इन सब से निपटकर आगे बढ़ना है। बीजेपी ने इस चुनाव में 160 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।